Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu. Let's get started with our today's MCQs. So I hope that आप सभी लोगों ने जो है एनालिसिस ध्यान से देख लिया होगा. उसी के ऊपर बेस जो है बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं. तो अगर नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख ले, समझ ले एंड देन उसके बाद जो है ये MCQ सॉल्व करें. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद आवर MCQs हम लोग जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. इन्फॉर्मेशन ये है कि NCERT मॉड्यूल ये एक नई बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है, अभी भी चल रही है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट, इवन नाउ यू कैन ज्वाइन इट. एंड इसके में जो भी फीचर्स है वो सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं दीज आर रनिंग, ये सभी जो है वो रनिंग है. दिस एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम, फिलॉसफी ऑप्शनल चल रहा है, स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है फिलॉसफी डेडिकेटेड, तो ये भी चल रहा है. सो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दिस व्हाटएवर यू वांट, राइट. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एंड हमारा पहला सवाल जो है वो रिलेटेड है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से रिलेटेड. ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसमें ये है, द सैंक्चुरी इज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई जो हु यूज्ड द लोकेशन एज अ बेस ड्यूरिंग हिज रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश. सेकेंड कह रहा है 1/3 of the sanctuary's area is bounded by the Hirakund Dam, which forms a mini catchment for the reservoir. The dam is located on the Mahanadi River and is situated to the east and north of the sanctuary. Third is it comprises the Lohara and Debrigarh reserved forests, which are part of the Bara Pahad Hills. ये यहाँ पे जो है हिंदी में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, रीड इट एंड आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. अगर आपने इससे रिलेटेड जो मैंने एनालिसिस करी है वो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो. ठीक है, ये अभी न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पे क्या है, देवरीगढ़ में कंप्लीटली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो पूरे ही एक तरीके से हटा दिए गए हैं एंड यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको रेलोकेट कर दिया गया है आराम से, अच्छे से, रजामंदी के साथ. इसमें सभी का फायदा है, जानवरों का भी और इंसानों का भी. अब देखते हैं हम दूसरा सवाल. हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है ब्लॉकचेन से. It is a public ledger that everyone can inspect but which no single user controls. Second is the structure and design of the blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. Third is the applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. यह एक सार्वजनिक बही खाता है जिसका निरीक्षण हर कोई कर सकता है, लेकिन कोई भी एकल उपयोगकर्ता इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है. दूसरा है ब्लॉकचेन की संरचना और डिजाइन ऐसी है कि इसमें मौजूद सभी डेटा क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही है. तीसरा है ब्लॉकचेन की बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर एप्लीकेशन किसी की अनुमति के बिना विकसित किया जा सकता है. बहुत ही आसान सवाल है ये, ध्यान से अगर आपने कभी ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा हो तो आप इसको बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं. देखिए, ये जो ब्लॉकचेन है इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसी. इसमें सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का ही काम नहीं है. ओके, इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ब्लॉकचेन में, जैसे कि प्रॉपर्टी एक्सचेंज, बैंक ट्रांजैक्शंस, हेल्थ केयर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग. एंड अभी इससे पहले जो एनालिसिस मैंने बताया था उसमें आपने देखा ही है कि इट वाज अबाउट द ब्लॉकचेन ओनली. IIT खड़गपुर टू डेवलप टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवेज, जिसमें कि ये लोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, एनालिसिस देख लीजिएगा पूरी डिटेलिंग के लिए वहां पे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा OMSS से रिलेटेड है. ओके, पहला इसमें जो स्टेटमेंट कह रहा है दैट ओपन मार्केट सेल स्कीम अलाउज द FCI टू सेल फूड
food grains exclusively to government entities. Second is the OMSS aims to enhance the supply of food grains during the lean season and moderate open market prices, especially in deficit regions. Third is the Food Corporation of India is a statutory body which was set up in 1965 under the Food Corporation Act of 1964 under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India. ओपन मार्केट सेल्स स्कीम एफसीआई को विशेष रूप से सरकारी संस्थानों को खाद्यान्न बेचने की अनुमति देती है। दूसरा है ओएमएसएस का लक्ष्य मंदी के मौसम के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाना और खुले बाजार की कीमतों को नियंत्रित करना है, खासकर घाटे वाले क्षेत्रों में। तीसरा है भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत 1965 में, खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कितने स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि 2 और 3, यहाँ पे जो है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। फर्स्ट वाला जो है वो बेसिकली इनकरेक्ट है। ओएमएसएस से रिलेटेड मैंने पहले भी एक एनालिसिस में बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको वहां पे मैंने समझाई थी। ओएमएसएस क्या है? इसकी वजह से, ओपन मार्केट सेल स्कीम की वजह से जो एफसीआई है, इसके पास जो सरप्लस फूड ग्रेन्स होती है, ओके, तो वो सरप्लस को ये बेसिकली ओपन मार्केट में सेल करता है। ठीक है। From the central pool to various entities in the open market, including traders, bulk consumers, retail chains, and it just not exclusively sell it to the government entities. Okay, chaliye. Now let's move on to the next question. दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, it is related to the governor. The governor has the power to remove a minister. Second is the governor is the chief executive head of the state, but like the president, he is a nominal executive head. Third is the council of ministers is responsible to the state legislature. राज्यपाल के पास किसी मंत्री को हटाने की शक्ति है। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह वह नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। तीसरा स्टेटमेंट है मंत्री परिषद राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। कितने स्टेटमेंट्स जो है इसमें, कितने कथन जो है इसमें सही है? ओके, इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट जो गलत है, मतलब वो जो है वो गलत है, एंड दूसरे जो तीसरे स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। ये गवर्नर के पास भैया इतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो जो है जाकर के मिनिस्टर को हटा दे। ओके, सो द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. However, the governor cannot remove a minister in their own capacity without obtaining the sanction of the chief minister or consulting with the latter. हालांकि वो हटा सकता है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता, उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है भाई वो अप्लाइड है। Okay, if governor were to remove a minister independently, it would result in a parallel governance. क्योंकि गवर्नर है वो अपनी मर्जी से बोल रहा है कि भाई इसको हटाओ, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बोल रहा है हम नहीं उठाएंगे, तो पैरेलली जो एक टसल एक तरीके से चलती रहेगी, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो करके, तो ठीक है गवर्नर के भी कुछ पावर्स हैं बट ही कैन नॉट टेक हिज ओन डिसीजंस, वो अपनी तरफ से सारे डिसीजंस जो है वो नहीं ले सकता। जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट है वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर है, बिना दांत के शेर बेसिकली। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आता है जीएमआरटी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑपरेटिंग अंडर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा है जीएमआरटी इज प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ऑपरेटिंग एट मीटर वेवलेंथ। तीसरा है GMRT is a versatile instrument of investigating a variety of radio astrophysical problems, including the detection of highly redshifted spectral lines and the study of rapidly rotating pulsars. अब यहाँ पे जो है आपको
तीनों ही स्टेटमेंट्स ध्यान से देखने हैं और बताने हैं कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। यहाँ पे जो है हमारा सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला जो है वो इनकरेक्ट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का प्रोजेक्ट नहीं है। ओके ये दिस इज एक्चुअली बीइंग ऑपरेटेड बाय द नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, क्योंकि ये एस्ट्रोफिजिकल चीजों से ही रिलेटेड है, तो ये इनका काम है। उसमें एटॉमिक एनर्जी वाला कुछ सीन है ही नहीं जीएमआरटी में। एनालिसिस अगर ध्यान से आपने पढ़ा होता तो इसका जो है आंसर आप बहुत आराम से दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम दैट स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम मैसिव ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। Third is the merging of supermassive black holes produces gravitational waves as they orbit each other. Third is the objective of the LISA mission is to identify and measure gravitational waves. गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष समय के ताने बाने में गड़बड़ी हैं जो ब्रह्मांड में विशाल वस्तुओं से बाहर की ओर फैलती हैं। महाविशाल ब्लैक होल के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न होती हैं क्योंकि वे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। तीसरा है LISA यानी कि लिसा मिशन के लिए कह रहा है का उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान करना और मापना है। कितने स्टेटमेंट्स कितने कथन यहाँ पर सही होते हैं? तो आंसर यहाँ पर सी है। ओके तीनों ही जो कथन है, तीनों ही जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे के सारे जो है करेक्ट है। ओके चलिए, अब ये जो जीएमआरटी जो है यहाँ पे ये हमारा हो गया। जीएमआरटी देखिए ये न्यूज में था, मैंने ऑलरेडी इसको कवर कर दिया है। जीएमआरटी जो है ये पुणे में लोकेटेड है, ठीक है, एंड इट वाज अमंग द 6 लार्ज टेलीस्कोप्स ग्लोबली दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स ड्यूरिंग द पल्सार ऑब्जर्वेशंस। ओके चलिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है द पीएम किसान मोबाइल ऐप। The PM Kisan mobile app introduced as part of the Rashtriya Krishi Vikas Yojana initiative. Through this app, the farmers who are beneficiaries under PM Kisan can conveniently carry out their eKYC process using either a one-time password or their fingerprints. Third is, in addition to facilitating the eKYC process, the app will serve as a valuable source of information for farmers, providing important details about the PM Kisan scheme and their individual PM Kisan accounts. सारे जो हैं ये किसान ऐप से रिलेटेड स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन से स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। अब ये देखते हैं जो ये पीएम किसान मोबाइल ऐप है, इसको लाया गया है स्पेसिफिकली इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द पीएम किसान प्रोग्राम, ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम एक्चुअली एम्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द एलिजिबल फार्मर्स अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। ये तो बेसिकली किस चीज के लिए है? इनकम सपोर्ट के लिए है, पेमेंट के लिए है। eKYC प्रोसेस, अब यहाँ पे जो है ये ऐप की वजह से eKYC प्रोसेस जो है वो काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया है जो बेनिफिशियरी फार्मर्स रहेंगे उनके लिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक दैट ऑफ द वन टाइम पासवर्ड्स और फिंगर प्रिंट्स जिसकी जरूरत होती थी KYC को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे वो काम जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट डिटेल्स, along with facilitating the eKYC process, the PM Kisan mobile app serves as an information hub for the farmers.
सारा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. एंड इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द असेंशियल एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑल्सो विच इज रिलेटेड टू द पीएम किसान प्रोग्राम. ये जो स्कीम है इससे रिलेटेड भी सारा इंफॉर्मेशन आपको जो है इसी ऐप पे मिल जाएगा. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे है द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय which organization? Is it International Energy Agency, International Renewable Energy Agency, World Economic Forum, or the Organization for Economic Cooperation and Development? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व आर्थिक मंच, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन. तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है? सॉरी, इसमें ये जो आंसर है इसका ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. यहाँ पे आप देख सकते हैं WEF. सो 67th पोजीशन जो है वो इंडिया को मिला हुआ है. ठीक है, 67th पोजीशन. यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है एंड स्विट्जरलैंड. यूरोपियन कंट्रीज ऑलवेज ऑन द टॉप. ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज जो है, एक तरीके से ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो है आपको टॉप 10 में देखने के लिए मिल सकते हैं. सो इंडिया को 67th रैंक जो है वो यहाँ पर मिली है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू UTPRERAK, उत्प्रेरक. ओके, the recently launched Utprerak Center of Excellence is related to energy efficiency, food efficiency, malaria vaccine, blockchain technology scheme. हाल ही में लॉन्च किया गया उत्कृष्टता केंद्र उत्प्रेरक किससे संबंधित है? ऊर्जा दक्षता, खाद्य दक्षता, मलेरिया का टीका, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी योजना. तो ये जो हमारा है आंसर, इसका उत्प्रेरक जो है वो बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है. ओके, उत्प्रेरक which is also known as the Advanced Industrial Technology Demonstration Center. Okay, it is a center of excellence established by the Energy Bureau of Energy Efficiency, BEE. Bureau of Energy Efficiency, BEE, which comes under the Ministry of Power. ओके, इसका एम क्या है? एम क्या है? एम है टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन द इंडियन इंडस्ट्री. इंडियन इंडस्ट्री में इस तरीके के जो टेक्नोलॉजीज लेकर के आए जो कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सके, बेसिकली कम एनर्जी में जो है ज़्यादा काम हो सके. ये चीज़ जो है इसका बेसिकली पर्पस है. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. हमारा ये MCQs का आई होप आप सभी को जो है वो पसंद आ रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सचर एंड ऑल. ओके, चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.